नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पुस्तक जी पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण और विचारणीय पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो केवल कॉरपोरेट जीवन को ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए हमारे दृष्टिकोण को नया मोड़ देती है। हम बात करेंगे रॉबर्ट जैकॉल की प्रसिद्ध पुस्तक मोरल मेज द वर्ल्ड ऑफ कॉरपोरेट मैनेजर्स की। इस पुस्तक में कॉरपोरेट दुनिया की जटिलताओं, नैतिक दुविधाओं और प्रबंधन के ताने बाने को बारीकी से समझाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पुस्तक को जब हम हिंदू दृष्टिकोण से देखें तो इसमें और भी गहरी समझ, उद्देश्य और नैतिकता के आयाम छिपे हैं। क्या हम सिर्फ काम के लिए जीते हैं या हमारे कर्मों का कोई उच्च उद्देश्य भी है? क्या हमारे व्यावसायिक फैसले सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए होते हैं या इनमें कहीं ना कहीं समाज और आत्मा के भले की भी बात होती है? हम इस पुस्तक की गहरी सच्चाइयों को हिंदू दर्शन की रोशनी में देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कर्म, धर्म और उद्देश्य को समझकर हम कॉरपोरेट जीवन में संतुलन बना सकते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि क्या कॉरपोरेट जीवन में नैतिकता की कोई जगह है। आपका समय कीमती है और हम चाहते हैं कि इस यात्रा के अंत तक आपको एक नया दृष्टिकोण और जीवन जीने का तरीका मिले। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे ज्ञानवर्धक विचार आपके लिए लाते रहें। अब हम शुरू करते हैं कॉरपोरेट मैनेजर्स की नैतिक भूल भुलैया की गहरी समझ हिंदू दृष्टिकोण से। चैप्टर 1, कॉरपोरेट जीवन की भूल भुलैया। कॉरपोरेट जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हर रोज अपने निर्णयों के साथ सामंजस्य बनाना पड़ता है। रॉबर्ट जैकॉल ने इस पुस्तक में उन मुश्किलों और नैतिक दुविधाओं का वर्णन किया है जो एक कॉरपोरेट मैनेजर को रोजाना का सामना करना पड़ता है। क्या यह सब कुछ सिर्फ एक पेशेवर यात्रा है या इसमें हमारे आत्मिक उद्देश्यों का भी कुछ संबंध है? कॉरपोरेट जीवन को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि कैसे निर्णय, दबाव और संस्कृति हमें अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं से दूर ले जाती है। हम भुला देते हैं कि हम भी एक आत्मा हैं और हमारा कर्तव्य कुछ और भी है। हिंदू दृष्टिकोण। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। भाग्य और कर्म का संबंध इस पुस्तक के मुख्य विचारों से जुड़ा है। क्या हम अपने कर्मों को सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं या हम धर्म का पालन करते हुए निर्णय लेते हैं? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा धर्म यही है कि तुम सही कर्म करो, इसके फल के बारे में चिंता मत करो। चैप्टर 2, व्यवसाय और नैतिकता। कॉरपोरेट जीवन में नैतिकता की बहुत चर्चा होती है, लेकिन क्या वास्तव में नैतिकता का पालन किया जाता है? रॉबर्ट जैकॉल के अनुसार कॉरपोरेट दुनिया में अक्सर व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को छोड़कर सिर्फ लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यस्त हो जाता है। हिंदू दृष्टिकोण। हमें याद रखना चाहिए कि अहिंसा और सत्य का पालन करना हर स्थिति में हमारा कर्तव्य है। लेकिन क्या हम कभी इस बात पर विचार करते हैं कि व्यापार में हम कितनी बार दूसरों की भावनाओं, उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं? क्या यही है जीवन का उद्देश्य या कुछ और है? चैप्टर 3, आंतरिक संघर्ष। आत्मा बनाम कर्तव्य। कॉरपोरेट दुनिया में सफलता पाने के लिए बहुत बार हमें अपने व्यक्तिगत विश्वासों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के बीच समझौता करना पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब आंतरिक संघर्ष शुरू होता है। क्या हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा रहे हैं? हिंदू दृष्टिकोण। अर्जुन का वह प्रसिद्ध दुविधा, जब वह युद्ध भूमि पर अपने संबंधियों को मारने के बारे में सोचता है, हमें याद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि कर्म करना ही असली धर्म है और बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी परिणाम के हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चैप्टर 4, शक्ति और पाप। कॉरपोरेट दुनिया में शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है और कई बार लोग इस शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या यह हमें गलत रास्ते पर ले जा रही है? हिंदू दृष्टिकोण। राक्षस, डीमंस जैसे प्रतीक जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, हमें यह समझाते हैं कि बिना धर्म के शक्ति
सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। भगवान राम और कृष्ण जैसे आदर्श व्यक्ति जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए शक्ति का उपयोग करते हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा है। चैप्टर 5, भ्रष्टाचार का जाल। कोई भी प्रणाली, चाहे वह सरकारी हो या निजी, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होती। कॉरपोरेट जगत में यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि यहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और व्यापारिक लाभ हमेशा सर्वोच्च होते हैं। हिंदू दृष्टिकोण। हमारे कर्मों का फल हमेशा हमें मिलता है। कर्म का सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि हर गलत कार्य का परिणाम हमें अंततः भुगतना पड़ता है। क्या हम इस सच्चाई को समझते हैं? क्या हम अपने कर्मों को सत्य और शुद्धता से जोड़कर बेहतर बना सकते हैं? चैप्टर 6, धर्म और नैतिकता के मध्य। क्या हमें अपनी नौकरी से जुड़े हर काम में धर्म का पालन करना चाहिए, या फिर हम अपने व्यक्तिगत आदर्शों को छोड़कर व्यवसायिक लक्ष्यों के अनुसार चलें? संक्षिप्त निष्कर्ष। कॉरपोरेट जीवन में सफलता और नैतिकता का संतुलन मुश्किल है, लेकिन गीता के सिद्धांत, धर्म और कर्म इस राह को आसान बनाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो आत्मा और समाज दोनों के लिए लाभकारी हो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।